नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में रविवार सुबह हुई विवेक विहार में आगजनी की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। सरकार ने सभी पीड़ितों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली की शाहदरा जिले में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने रविवार को दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि के सफल प्रक्षेपण की सराहना की। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी ने इस उपग्रह को बनाया है। गैलेक्सी के मिशन दृष्टि उपग्रह को रविवार को कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के लिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे से ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि सोमवार को होने वाली वोटों की गिनती के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया है। उनका आरोप है कि विपक्ष सरकारी एजेंसियों, ईवीएम और न्यायपालिका पर हमला करके भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार किए जाने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि संविधान दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की मदद करता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर बंगाल में हिंदुओं की कथित दयनीय स्थिति के लिए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा सांसद ने पूर्व पीएम पंडित नेहरू पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चलते इसकी नींव रखी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को नशे और आतंकवाद के गठजोड़ को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को नशे और आतंकवाद के गठजोड़ को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के डिजाइन में बदलाव से जुड़ी तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। रविवार को सरकार ने उन रिपोर्टों की पूरी तरह भ्रामक बताया जिनमें दावा किया गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप बदला जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब हवाई सेवाओं पर साफ नजर आने लगा है। इंडिगो ने मई महीने में अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सीट क्षमता घटाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ये कटौती फरवरी के मुकाबले करीब 17% तक हो सकती है। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में रविवार को बम विस्फोट हुआ। ये धमाका राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी जातीय संघर्ष की तीसरी बरसी के दिन हुआ। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध उग्रवादियों ने इम्फाल एयरपोर्ट के पास एक विस्फोट को अंजाम दिया। सफदरगंज एनक्लेव थाने में जज अमन कुमार शर्मा मृतक के पिता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 जो आत्महत्या के लिए उकसाना होता है और 61(2) आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में अमन की मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई गई है। तेलंगाना के करीमनगर शहर में रविवार को हथियारबंद लुटेरों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान की गई फायरिंग में कम से कम 3 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला ऊना में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एटीएफ नारकोटिक्स कांगड़ा की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने शनिवार देर शाम संतोषगढ़ नगड़ा मार्ग पर नाका लगाकर 3 युवकों को करीब 1 किलो 5 ग्राम चिट्टे यानी कि हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली में आज से 9 मई के बीच मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर यूएफओ को लेकर चर्चा में है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार जल्द ही कुछ बहुत दिलचस्प फाइलें जारी करने वाली है, जिनमें एलियन और रहस्यमय उड़न वस्तुओं से जुड़ी जानकारी हो सकती है। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने खालिस्तानी उग्रवादियों को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी उग्रवादियों की गतिविधियां लगातार देश और उनके हितों के लिए खतरा बनी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की बहन और सुनील और नरगिस की बेटी प्रिया दत्त ने अपनी मां नरगिस को उनके पुण्यतिथि पर याद किया। इसके साथ प्रिया ने अपनी मां को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताया। बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी शनिवार को मसूरी स्थित अपने आवास पहुंची और बचपन की यादों को ताजा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या है, इसे रोकने के लिए प्रयास जरूरी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना दबदबा बरकरार रखा। केकेआर ने गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई।
कोलकाता नाइट राइडर्स के अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। नरेन आईपीएल में 200 विकेट पूरे करने वाले कुल तीसरे और पहले विदेशी गेंदबाज बन गए हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।